अस्सलाम वालेकुम। आप देखते सो टी दरबार। आप सभी हजरात से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और आगे बढ़ के वीडियो को अच्छी तरह एडिट करके आप लोगों को सामने लाने के वास्ते कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। गुड ఈవినింగ్। మీరు చూస్తున్నది టీ దర్బార్। కరీంనగర్ ఎంఐఎం పార్టీలో చేరికల పర్వం ప్రారంభమైంది। కరీంనగర్ నగరంలోని ఎంఐఎం కార్యాలయంలో ఈరోజు చేరికల కార్యక్రమాన్ని అహ్మద్ హుసేన్ నగర అధ్యక్షులు గారి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది। 12 డివిజన్ల నుండి నాయకులు కార్యకర్తలు ఎంఐఎంలో చేరారు। ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ అబ్బాస్ సమీ గారు, గౌరవ కార్పొరేటర్లు షర్ఫు గారు, అజహర్ గారు, బర్కత్ అలీ గారు, కరీంనగర్ టౌన్ జనరల్ సెక్రటరీ ఎంఐఎం, కార్పొరేటర్లు ఆలీ గారు, ఆతినా గారు తదితర ఎంఐఎం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొనడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా అహ్మద్ హుసేన్ గారు, అబ్బాస్ సమీ గారు మాట్లాడుతూ రానున్న కాలంలో కరీంనగర్ను నిర్ణయాత్మక శక్తిగా ఎంఐఎం మారనుందని, కరీంనగర్ బల్దియాపై ఎంఐఎం జెండా ఎగరవేస్తామని, ప్రజా సమస్యలపై అలుపెరుగని పోరాటాలు చేస్తామని చెప్పి వారు తెలియజేశారు। ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం। आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम करीमनगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो भी तमाम डिवीज़न के लोग जमात को साथ देने के लिए, जमात में मिलने के लिए, जमात को ताकतवर बनाने के नज़्म अपने दिल में रखकर आज जो इस दारुस्सलाम में प्रोग्राम के मौके पर आए हुए जिम्मेदार तमाम डिवीजन के सदर और मुतवज्जिह दस पर तशरीफ फरमा आली जनाब अलहाज मोहम्मद अब्बास समी साहब, साबिका डिप्टी मेयर सैयद बरकत अली साहब जनरल सेक्रेटरी, सैयद मोइनुद्दीन कादरी साहब हाफिज यूसुफ जॉइंट सेक्रेटरी, सैयद खबरुद्दीन जॉइंट सेक्रेटरी, सैयद इब्राहिम एडवोकेट ट्रेजरर और हमारी जमात के कारपोरेटर मोहम्मद शरफुद्दीन, आतिफ, आतिना, अली बाबा, अजहर कबीर, बालराज, समी बागुंबर और तमाम बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कार्यकर्ता देखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जो नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान और हमारे तेलंगाना में हो रही है, और करीमनगर के काम करने के मकसद से करीमनगर के जो तरक्याती काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म पर जो काम हो रहे हैं उसको नजर में रखते हुए आप लोग जो शिरकत जमात में कर रहे, जो ज्वाइन कर रहे, मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप लोग को मुबारकबाद देता हूँ।
हमारे तकरीबन 25 डिवीजनों में कमेटीज बनकर 4 साल से काम कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह और 12 से 13 डिवीजन है। वो डिवीजन में भी हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर वहाँ के जो जुमेदार है, नौजवान साथियां हैं, वो लोग से रब्त पैदा कर कर ये 6 महीने से हमारी कोशिश चल रही थी। मैं हमारे टाउन कमेटी के जुमेदारों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जो दूसरे डिविजन्स में जहां कमेटी नहीं है, वहां के जुमेदारों के काम करके वहां के मसले मसाइल हल करने पर आप तमाम लोग आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शिरकत कर रहे हैं। और जो जैनिंग का प्रोग्राम आज हम रखे हैं, ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हम ये जैनिंग प्रोग्राम रखे। इस प्रोग्राम में तमाम फर्स्ट 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, उसके बाद 7, 8, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 40 और 51 टोटली 12 डिवीजन के वार्डों में हम 5 और 6 ईयर्स के मौके पर मेरे मुकम्मिल 20 साल पूरे हो चुके थे। मेरे ताया मीर गुलाम रसूल साहब को अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मैं उनके साथ उनका हाथ पकड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा हर महल्ले में, हर गली में, हर चौराहा पर लेकर फिरा। उसके बाद 2005 और 6 में अल्लाह ताला ने हमको एक हमारे खानदान से मेरी बहन राफिया सुल्ताना को सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों बी फार्म लेकर यहाँ पर मेरी बहन को कारपोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बनाया गया। उस तारीख से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए अल्लाह ताला मेरे को जितने भी 1 साल में जितने भी मेरे कारोबार में फायदा मिला, मैं उस कारोबार के फायदे में से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर मैं एक 25% जो फायदा है वो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर खर्च करता हूं। और 100% में से 25% मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईमान वाला होने के बावजूद मेरे वालिदैन की तरबियत से मैं उसमें 25% में से ज़कात, मस्जिदों में इमदाद, मदरसों के लिए इमदाद, गरीब गुरबा के लिए शादियों में मदद, और जो भी बीमार है या किसी को कुछ परेशानी आई या किसी की जरूरत है तो मैं मेरे फायदे में से वो भी 25% देकर अल्हम्दुलिल्लाह बाकी के 50% में मैं मेरे ज़ाती खर्चे के लिए, मेरे घर के लिए मैं खर्च करता हूं। अब आप लोग बोलेंगे कि कमाई कितनी है, मेरे को खुद नहीं मालूम है ताकि मेरी कमाई अल्लाह मियां 1 साल में कितनी देता। अलबत्ता जमात के नाम पर खर्चा बता दो मैं, ये खर्चे के हिसाब से आप लोग मेरी कमाई का अंदाजा लगा ले सकते। मेरा खर्चा सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए, ये दफ्तर के लिए, इलेक्शनों के मौके पर, जश्न ईद मिलादुल नबी के मौके पर, सालाना जो तकरीब हैदराबाद में होती है उसके मौके पर, और ये दफ्तर चलाने पर मेरा खर्चा हर माहाना
1.5 लाख से 2 लाख रुपए के करीब में हर महीना ये खर्चा होता है। और ये खर्चा मैं ना किसी से भीख लेता हूँ और ना मैं किसी से मदद लेता हूँ और ना इससे मुझे कोई पार्टी से कोई फंड भी नहीं आता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए क्या आता क्या नहीं आता, ये तमाम मेरे से पहले बहुत लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में करीमनगर में थे। 50 साल से कई सदर यहाँ पर आकर गए। अगर कोई भी सदर यहाँ पर अगर काम करा तो सिर्फ अपने जेब के पैसों से यहाँ पर काम होता है, अपने खुद के पैसों से यहाँ पर काम जमात का होता है। जमात से अगर जो भी मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कारकर्दगी पर, हमारी मेहनत पर, हमारी कोशिश पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नजर में आने के बाद जमात से जो फायदे होते हैं उसका जो हक है वो जमात का जो कारकुन है उसको मिलता है। जिस तरह फर्स्ट करीमनगर के कारपोरेशन में जो डिप्टी मेयर का होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अगर मिला है तो वो अब्बास समी साहब को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। उसके बाद पूरे तेलंगाना में अगर किसी को जमात से फायदा हुआ है अजला में तो तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के नाम से जो मेंबर दिया गया वो सैयद गुलाम अहमद हुसैन। कारोबारी भी लोग हैं यहाँ पर, आप लोग जुड़ के रहिए। इंशाल्लाह ये जो कारपोरेटर्स अभी जो 2019-20 के इलेक्शन में कारपोरेटर्स जीत के आए थे, आने वाला जब इलेक्शन होगा आप में से भी 10 से 12 कारपोरेटर इंशाल्लाह जीत जाएंगे अल्लाह चाहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी एक के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रही। अगर कोई बेवकूफ कोई नादान अगर अकेला है बोलकर समझना तो वो उसकी बेवकूफी है। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हम ये जमात को मजबूत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये जमात आने वाले दिनों में करीमनगर के अवाम के साथ रहेगी, अवाम जमात के साथ रहेगी। आप लोग जज्बा ऐसा लाइए कि मैं एक मिसाल देता हूं। अगर कल हमको जमात के नाम से एक 4 लोग आओ बोलकर, जैसे कि मैं अगर किसी को फोन कर बोला या समीर भाई बोले या बरकत बोले या हाफिज साहब बोले या हमारे कोई कारपोरेटर्स बोले तो 4 लोग नहीं 5 लोग को लाने का जज्बा रखो, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ऐलान किया कि हमारी जमात की तारीख टीआरएस को है। हम उनकी हिदायत पर काम करें। काम करने के टाइम 1000 हमारे बच्चे हैं, 1000 बच्चों को लेके हम काम करते। हमारे यहाँ के जो मौजूदा हमारे गंगुला कमलाकर साहब जो मंत्री है, हमारे समीर भाई भी थे साथ में और मेरे साथ महाज भाई भी थे। कितने और आप लोग डरा सकते बोलिए पूछे तो इंशाअल्लाह 20,000 प्लस होता है, मगर 20,000 माइनस में होंगे। कितने लोग मिलकर काम करते तो मैं बोला 2000 आदमी मिलकर काम करते। 2000 आदमी तुम्हारे पास है क्या बोल के पूछे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। बगैर समी भाई के, बगैर वहाज भाई के, बगैर ये कोई जमात के साथियों से बगैर मशवरा करे मैं पूरे 2000 बच्चों को सर्कस ग्राउंड में गिनती गिनने लगा। 2001 थे मगर 1999 नहीं थे। ये जज्बा रख के आप लोग काम करें। जब हम ताईदी इलेक्शन में इतना जज्बा रखकर मेजॉरिटी बता सकते हैं तो इंशाल्लाह हमारे खुद के इलेक्शन में हम क्या ताकत नहीं बता सकते और कितनी मेहनत नहीं कर सकते। जब मेहनत करेंगे, ताकत बताएंगे तो इंशाल्लाह नतीजे पूरे हमारे हक में आएंगे इंशाल्लाह। जो माजी में हमसे गलतियां होए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम वो गलतियां नहीं करेंगे। हम जो भी बात अगर करना है तो हमारे गिले शिकवे जो भी है टीआरएस के जिम्मेदार, बीआरएस के जिम्मेदारों के सामने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के सामने रखकर
आने वाले इलेक्शन में अगर ताईन की बात आएगी तो इंशाल्लाह बराबर हम पूरे एक होकर सदर साहब के हुक्म पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। जो हवा चल रही वो हवा में अगर कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमजोर है समझ रहा, मैं पहले सबसे पहले कारोबारी था, मेरे को हमारे जमात के लोग भी, करीमनगर की अवाम भी मेरे को पक्का सियासी बना दी। इंशाल्लाह मैं सियासी हूं, सियासत बन के सियासत बताऊंगा इंशाल्लाह। मेरे उठने बैठने फिरने वालों को तनखीदा करेंगे, बट एक मिसाल है, जिस झाड़ पे फल होता है उस झाड़ को पत्थर मारते, करने वाले कुछ बोलते, नहीं करने वाले को कोई भी कुछ नहीं बोलते। और हम ऐसे चीजों की परवाह करने वाले नहीं है। हमारा हिसाब अब हाथियों के ऐसा हो गया, हम जा रहे हैं कुत्ते भूख ले रहे हैं, मगर हम पलट के जवाब देने वाले नहीं है। हम अपना काम करते हुए जाएंगे, अपना मुकाम वो हासिल हो चुका है और आवाम का काम हमारे को करने का है। आज हमारे इतने मसाइल है, कभी जितने भी हल करते जाए बढ़ते जा रहे मसाइल, कम होने वाले नहीं है। और हर एक चीज, तालीम के मसाइल है, माशी मसाइल है, हर एक चीज के मसाइल है। अब रही बात तालीम में, हाल ही में यहाँ से उर्दू मीडियम बर्खास्त करने की, इंटर उर्दू मीडियम बर्खास्त करने की साजिश कर रहे थे। मैं, अजहर, फिरोज और कौन से बरकत जाकर प्रिंसिपल से बात करें। उससे पहले दूसरी जमात वाले गए तो प्रिंसिपल छिड़कियां देके भिजा दिया। हम जाके ऐसी बात करें, कांपना शुरू कर दिया, नहीं साहब मैं एडमिशन ले लेता हूँ करके। एडमिशन शुरू हो गए, बच्चे भी उसमें एडमिशन लिए और ये बच्चे की तालीम होगी और एक 4-5 लोगों की नौकरी भी मिलेंगी उसमें। ये काम हम लोग करा रहे हैं। और रही बात, लोग बोल रहे हैं जमात पे रहने से केसा बुक होते, ये होते, कुछ भी नहीं होता। दूसरे लोगों को केसा होते जाते, मगर हमारे लोगों को कोई आजकल हाथ भी नहीं लगा सकता। ये मौकूफ हमारे पास है। कुछ भी केस करे तो थोड़ी देर के वास्ते टाउन को जाते आ जाते, केस होता कुछ भी नहीं होता। और रही बात, मेरी बात बोलता हूँ, मैं जब डिप्टी मेयर था मेरे ऊपर 22 केसेस हुए, मगर मैं डरा नहीं कभी। जो वो कुछ भी होगा तो अब मेरे को करना है। जमात का फैसला जो है वो मानना है। मेरा फैसला, जाती फैसला भी मानने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को जाती कुछ बोलूंगा भी नहीं। जमात की जो पॉलिसी है उस पर अमल करना है, हमको आगे बढ़ना है, जमात को ऊपर लाने का है। और आप लोग हाल ही दिनों में एक बात बोल तो छोटी सी बात, रियासती हुकूमत की तरफ से 2004 और 3 में 4 से वजीफे बंद कर दिए थे। 3 वालों को वजीफे थे, मगर उन लोगों को अपॉइंटमेंट देने देर हुआ तो कई डिस्ट्रिक्टों से हमारे को फोन आ रहे थे। उसमें हमारे सुधाकर के भी रिश्तेदार है, उसमें मेरे को सुधाकर लेके आए, अगर ये अकबर भाई बात करे तो हो जाता है काम। बोले मैं अकबर भाई को फोन करा, अकबर साहब ऐसा सा है। बोले तो जब हमारे अहमद साहब कहीं हज हाउस में ट्रेनिंग में या किसी बिजी में थे, मैं भी हमारे कारपोरेटर्स को बोला जाने का है ऐसा बोल के, थोड़े कारपोरेटर्स मिलके अकबर साहब को जाके नुमाइंदगी दिए। और कल भी मैं बात करा था असेंबली में बात करो बोल के, आज असेंबली में वो बात करे अकबर भाई। अगर वो हो गया तो तेलंगाना के 9000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फायदा होगा। वो लोग मेरा शुक्रिया अदा नहीं कर रहे, अकबर भाई का शुक्रिया अदा कर रहे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुक्रिया अदा कर रहे। और वो एम्प्लॉयज में नामनल मुसलमान है, ज्यादा गैर मुस्लिम है पूरे। और 1-2 तो ऐसा बोल रहे थे आगे अकबर भाई को वो उनकी खुशनुदी हासिल कर ले या कैसा बोल रहे थे, मगर आपकी जब भी तकरीर होती मैं असेंबली में पूरी देखता हूँ साहब, खारिब तारीफ रहती है आपकी तकरीर। और आप जो नुमाइंदगी करते वाकई पॉइंट टू पॉइंट नुमाइंदगी करते हुए। अब असेंबली में है कौन, कुछ भी बात करना है तो अकबर साहब ही बात करना। और सीएम साहब ऐसा हो गए, ओके अकबर साहब मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा। हाल ही में जो बॉम्बे जयपुर एक्सप्रेस में जो हादसा हुआ था, हैदराबाद का आदमी है मगर बेदर के रहने वाले हैं, अकबर भाई नुमाइंदगी करे, उनकी बीवी को नौकरी दिए, एक डबल बेडरूम गवर्नमेंट की तरफ से, बच्चों को 2-2 लाख रुपए दिए। और वो उनको आउटसोर्स क्या बोलते हैं आसरा पेंशन भी दिए। कल असद साहब भी जमात की तरफ से 1-1 लाख रुपए दिए। ये देने से तेलंगाना कर्नाटक हुकूमत को भी गौर करना पड़ा। कर्नाटक हुकूमत भी 10 लाख रुपए उनको एक्स्ट्रा दिए।
और आज जो असेंबली में अकबर साहब पेश कर रहे थे पूरा रिकॉर्ड, हर एक में हमारा तेलंगाना आगे है। माइनॉरिटी फंड्स में हों दो, जिसमें स्कूलों में हों दो, किसको भी हों दो, बताकर कह रहे थे कि मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि अक़लियतों को, दलितों को, पिछड़े हुए तबकों को जो स्कीमात तेलंगाना में है, वो तेलंगाना का मैं रहने वाला हूं और तेलंगाना असेंबली में हूं। मैं फख्र महसूस करता हूं कि इतनी बड़ी बात आज असेंबली में बोले हैं। ये सिर्फ हुआ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुआ। और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग सब जमात से जुड़ जाइए, जमात की पॉलिसी पर चलिए, जमात का काम करिए। और अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों के पास जाके हम काम करेंगे तो बराबर हमारा काम होगा। और वक्त की हुकूमत इससे सुनती है तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जबान सुनती है। और यहाँ पर भी करीमनगर में हर मामले में हमारी बात चल रही है और हम भी नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर जितने गवर्नमेंट की तरफ से मिशन आए उसमें हम ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं और हम माइनॉरिटी लोन्स में भी ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह पूर्व लक्ष्मी आने वाली है, जिसको सबीना है उनको 3-3 लाख रुपए मिलने वाले हैं, उसमें भी इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को हम दिलाने की कोशिश करेंगे। डबल बेडरूम सब तैयार होने देर है, उसमें भी हम ज्यादा से ज्यादा हम दिलाने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट की जो स्कीम आएंगी तो हुकूमत के जानिब से यहाँ करीमनगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर का हिस्सा देकर दूसरों को देना पड़ रहा, ये हालत हम बना कर रखते हैं। यह मौक़िफ़ हमारा आया है, बराबर हम काम करेंगे, काम करते रहेंगे। और आप लोगों को एक नसीहत आमोश शेयर करते हुए अपनी बात खत्म करने से पहले, आज हर जमात के कारकुन को या चाहने वालों को ये रहना चाहिए कि खिदमत आम खास आम कर लेता हूँ, आराम अपना हराम कर लेता हूँ, कल मेरे जीने का क्या भरोसा है, जिंदा हूँ आज काम कर लेता हूँ, बोलकर काम करिए। इंशाअल्लाह नेक दिल और फराग दिल से काम करेंगे तो उसमें अल्लाह की भी मदद होगी। हमारी जबान पर रख होगा, दिल पे एक होगा तो उसमें अल्लाह हमारे साथ देने वाला नहीं है। और हमारी जबान, हमारी जबान और हमारे से कोई डरता है तो सिर्फ हमारी जबान से डरता है। अगर मजलिस वाले बोलते हैं तो बेबाक बोलते हैं, हम किससे डरने वाले नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं और अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। अगर दूसरी जगह हमारे झुकने का मौका आया तो हम अपनी सर कटा लेंगे, मगर किसी के सामने सर झुकाएंगे नहीं। ये मौक़िफ़ हमारा है और आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। और उसके बाद देखिए, आपका कोई मसला है बराबर, यहाँ दारुस्सलाम है, दारुस्सलाम में यहाँ सदर साहब है और रोज एक कारपोरेटर रहते। अगर कुछ इमरजेंसी है तो थोड़ी देर में पूरे कारपोरेटर यहाँ जाते। आप लोगों के जो भी मसाइल है, अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा तो बराबर हम आपके खाने को खाना लगाकर आप लोगों का साथ देंगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं। और ये हो जाने के बाद बोलते थोड़े लोग, आप लोगों को गौर करिए, हमारा मज़हब भी वही सिखाता है, अगर हम गैरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, हमारे अखलाक को देखकर वो मुतासिर होंगे, ऐसे काम हमें करना है। ये नहीं कि लोग बोलेंगे अरे उन्हें दाढ़ी रख लिया, टोपी रख लिया, ऐसा गलत काम करा बोलेंगे, ऐसे काम हमें करना नहीं है। बुराइयों से दूर रहना है, बुराइयों से रोकना है और हमें आगे बढ़ना है। इसलिए आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दिल खोलकर काम करिए, आगे आइए, आप जुट जाइए, अपने दोस्त रहबाब को जोड़िए और आने वाले दिनों में किसी चीज की आप ये मत समझिए कि 17, 18, 19 में हमारे कारपोरेटर्स नहीं है, हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है। वो डिवीजनों में भी हम जो बोलेंगे वही होगा। हो रहा ना याकूब, आखिर हो रहा ना, हम बोले सर कहीं हो रहा, हमारे लोगों को एक सताए तो फोन आते है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में यह मौक़िफ़ आप लोगों को भी होगा। वहाँ के हर लोगों से, वहाँ के जो भी लीडर होंगे डरेंगे, अगर इसके नाम से हम उसके नाम को हम जाएंगे तो हमारी ताकत का चलेगा, हमारी सीट जाएंगी, ताकत जाकर तख्ते पे लेटना पड़ेगा। वो हालत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले कर देंगे। तो ये जो मौका मुझे दिया गया है जमात के जिम्मेदारों का और सदर मजलिस का और आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
मैं तो यहाँ पर बुलाकर आपको कमेटी के प्रोसीडिंग्स पूरे 12 डिवीजनों में इंशाल्लाह दिए जाएंगे। 12 डिवीजन नए, पुराने 35 डिवीजन ये म्युनिसिपल लिमिट में जो 60 डिवीजन है उसमें से 35 डिवीजनों में इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्जा रहेगा आप लोग की दुआओं से इंशाल्लाह। उसके बाद रजवी चमन है, बोम्मागल है, चिंताकुंडा है, हमारे अलगुनूर है, उसके बाद प्रतिमा मल्टीप्लेक्स का एरिया है, यहाँ के बाउपेट का एरिया है, यहाँ के जितने भी मंडल से ताल्लुक रखने वाले जितने भी जुम्मेदार हैं वो लोग भी इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जल्द से जल्द इसके अंदर मेंबरशिप लेंगे। ये मेंबरशिप लेने का मकसद खाली आप मेंबर बनकर घरों में जाके सोने का नहीं है। मेंबर का मकसद ये रहता, जिस तरह मैं हो या समीर भाई हो या बरकत हो या हाफिज साहब हो या हमारे पूरे कारपोरेटर सुदूर मोतमिदीन जिस तरह अवाम की खिदमत कर रहे हैं, आप लोग 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की खिदमत करने में लगे रहो। आप लोग बोलेंगे कि इंसान 24 घंटे में कैसा करता, आप आराम करने के 5-6 घंटे 7 घंटे खत्म करने के बाद 16 घंटे में 24 घंटे का काम कर सकते हैं। आप अवाम के मसले मसाइल, अवाम की जो तकलीफ है, आप वो तकलीफ को हमारे सामने लेके आइए। पहले तो आप लोग कोशिश कीजिए कि वहाँ का वहीं किसी का एक्सीडेंट होकर रहता है या कोई बीमार रहते या कोई तकलीफ में रहते या कोई झूठे केस में पुलिस स्टेशन में जाते तो आपके लेवल पे आप खत्म कीजिए। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लेवल पर आप बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे कि सालमपुरे के हमारे खदीर साहब है, इन्हों खुद अब ये टाइम खाली खदीर थे, इन्हों जैसा ही आप खंडवा डालेंगे गले में तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे हैं। आप अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे बन गए तो आप अहमद भी है, आप समीर भाई भी है, असदुद्दीन अवैसी साहब भी आप इंशाअल्लाह है। आपकी हर जगह काम आपका चलेगा। आप जाकर जहां भी जो भी आप रेपुलेशन दीजिए, नुमाइंदगी करेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से आपका काम होगा इंशाअल्लाह। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं मेरे कारोबार के हिसाब से मैं बहुत कुछ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से आज पूरे हिंदुस्तान में मेरी पहचान है। अल्लाह के फजल से हिंदुस्तान बल्कि नहीं पूरी दुनिया में भी अगर मैं गया तो तुम्हारे को फेसबुक पे देखे यानी तो तुमको अवैसी साहब के साथ देखे बोलकर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को उस तरीके से पहचानते। आप लोग भी हमारे ऐसी मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आपकी भी पहचान उसी तरह होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अवाम की खिदमत करेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे, असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत को मजबूत कर करीमनगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक ताकतवर बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे पूरी टीम के ऊपर उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम हमारे साथ है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ है और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के साथ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है। हर घर में एक 4 बेटे भी है तो बात की तरफ नहीं रहते, ये तो समंदर है, सियासी पार्टी है, कोई जरूरी नहीं है मेरे साथ रात को भी आए, दिन को भी आए, फजर को भी आए, जोहर को भी आए, असर और इशा मगरिब के लिए आए, कोई जरूरी नहीं है। जमात का जब काम है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे कारपोरेटर्स यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह हम पूरे करीमनगर में काम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आप लोग को मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहम्मद सदीक खान, मोहम्मद खान और 18 डिवीजन से मोहम्मद याकूब, सैयद अखिल सैयद अखिल हुसैन। ये जो खंडवे दिए हैं वो ऐसी घरों में रहते, थोड़ी देर का फोक लेना है। मोहम्मद अब्दुल रहमान मुजाहिद साहब, खाजा बदियुद्दीन साहब 51 डिवीजन।
बाईस डिवीजन से मुस्तफा साहब और सैयद नवीद अहमद साहब। सैयद अयान, 51 डिवीजन के अमजद खान शोएब यावर, 17 डिवीजन से याकूब भाई और फहीम भाई, 18 डिवीजन इधर पीछे आगे ना। ఏ హై ఆజ్ కి న్యూస్. ఇదండి ఈరోజు కార్యక్రమం. మీరు చూస్తున్నది టీ దర్బార్. आप देखते सो टी दरबार. शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మాకు మీ సహకారాన్ని అందించండి. అస్సలాము అలైకుం, నమస్కారం, ధన్యవాదాలు.